हेलो डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और विशेषकर आधुनिक भारत का इतिहास बहुत सारे प्रश्नों और नई चुनौतियों के साथ परीक्षा में आपके सामने आता है। तो आइए जल्दी से हम कुछ स्टेप से बात को समझने की कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप मॉडर्न इंडिया को आप कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चल केवल हेडिंग्स में देखेंगे। ठीक है, पहला, आधुनिक भारत पढ़ने के लिए पहले हमें यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना कैसे हुई इस विषय को समझना चाहिए। दूसरे स्टेप में फिर हम अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में हुए संघर्ष, आंग्ल भारतीय संघर्ष और अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना से हम ये समझेंगे कि एक व्यापारिक संगठन कैसे भारत में शासक बन गया। इसमें बंगाल के साथ हुआ संघर्ष, मैसूर के साथ हुआ संघर्ष, मराठों के साथ हुआ संघर्ष, साथ साथ सिखों और अवध के साथ हुए संघर्ष को भी हमें पढ़ना होता है। इसके बाद अंग्रेजी क्रियाकलाप, कंपनी ने अपने शासनकाल के दौरान यानी 1608 से 1857 तक कैसे शासन किया, और फिर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के समय 1858 से लेकर 1947 तक कैसे भारत पर शासन हुआ। राजनीतिक रूप से इन्होंने क्या किया, आर्थिक रूप से क्या किया, सामाजिक रूप से क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या किया, वो सारे विषय को यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीयों ने सकारात्मक रूप से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ साथ अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट होने पर 1857 का विद्रोह भी किया, किसान आंदोलन हुआ, जनजातीय आंदोलन हुए, और इसके बाद आपको पढ़ना होगा राष्ट्रीय आंदोलन जो अपने 3 चरणों के साथ चलेगा। इसमें प्रथम चरण उदारवादी राष्ट्रीयता का काल कहलाएगा जो 1885 से 1905, दूसरा 1905 से 1919 का काल उग्रवादी क्रांतिकारी काल कहलाएगा, और तीसरा 1919-1947 जो गांधीवादी युग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी स्टेप्स के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। डिटेल लेक्चर में आगे बात करते हैं। थैंक यू।